इस वीडियो में हम विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्योंकि युद्ध काल में ही युक्त राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने ये विचार रखा और इस पर डिस्कशन हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कोई ऐसा संगठन स्थापित होना चाहिए जिससे कि भविष्य में होने वाले युद्धों को रोका जा सके या उनको जो मूल कारण है उनको कम करने में कोई ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसमें राष्ट्र संघ की कमियां न और विश्व शांति को आगे बढ़ाने का काम करें। युद्धकालीन और युद्ध के बाद में जो सम्मेलन हुए उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि तैयार की गई और 1945 से लेकर आज तक यह संगठन लगातार बना हुआ है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विभिन्न दिशाओं में काम करते हुए कुछ सफलताएं कुछ असफलताएं इसके हाथ लगी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध के अनेक मौके ऐसे आए जो यदि ऐसा इतना बड़ा संगठन नहीं होता तो तृतीय विश्व युद्ध की जो चिंगारी है वो भड़क सकती थी। लेकिन विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में इसने अपनी महंगी भूमिका निभाई है, उस पर ही हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए जहाँ कहीं भी आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में ही यह घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए लोगों का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक इन्हें सुलझाने की कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तब से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंध में अनेक विवाद इसके सामने आए हैं या लाए गए हैं। इन विवादों को सुलझाने में यद्यपि संघ सदैव सफल नहीं हुआ, लेकिन अनेक बार ये युद्ध की संभावना को टालकर विश्व शांति की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका इसने निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्यों दायित्वों को निभाने का जो भरसक प्रयास किया है, अपने अस्तित्व के पिछले जो 75 साल हैं उनमें इसने निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में यूएनओ ने संस्थागत उपक्रम किए और कुछ कर रहा है, जैसे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर इस दिशा में कार्यरत है। विभिन्न देशों में आपसी मित्रता तथा सहयोग स्थापित करने में इसने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरह काम किया है। इसने विभिन्न देशों के नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का विकास करने का सराहनीय काम किया है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने, परमाणु निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए कार्य करने, परतंत्र देशों की स्वतंत्रता प्रदान करने, नस्लवाद की समाप्ति करने, दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति पृथक्करण की नीति को समाप्त करने, नामीबिया को स्वतंत्र कराने,
आदि समस्याओं में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समाधान के प्रस्ताव पास किए हैं। औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष तौर पर सराहनीय भूमिका अदा की। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवाद का उदाहरण देंगे जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना की दिशा में कार्रवाई की। जैसे 1947 का यूएनओ विवाद है। यद्यपि इसमें यूएनओ असफल हुआ, लेकिन समस्या को विश्व के सामने रखने और विश्व जनमत को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है। इसी प्रकार सीरिया लेबनान विवाद में यूके फ्रांस की सेनाओं की वापसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जीवन काल के प्रारंभ में ही एक प्रयास किया और सफल। बर्लिन विवाद जो शीत युद्ध का एक वार्निंग इशू था, उसको सुलझाने के लिए एक विवाचक की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में अदा की। इंडोनेशिया का विवाद है। यूएनओ ने वार्ताओं के द्वारा इंडोनेशिया को स्वतंत्र देश 1949 में बनवाया है। कश्मीर विवाद भी उनकी श्रेणी में है कि कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक प्रयास किए हैं। यद्यपि उन प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसको दूर करने में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है सफल रहा है। अरब इजराइल का जो संघर्ष है 1948 से लेकर आज तक, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यद्यपि असफल हुआ है, लेकिन महाशक्तियों को एक मंच पर बैठाने का काम या उस विवाद के संबंध में अनेक प्रस्ताव पास करना इस बात का द्योतक है कि अरब इजराइल में शांति स्थापना में यद्यपि महाशक्तियाँ विद्यमान थी, लेकिन उसको भीषण रूप धारण करने नहीं दिया। कोरिया युद्ध 1950 पहली बार यूएनओ के तत्वाधान में शांति स्थापना हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का उपयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास करके जो सैन्य कार्रवाई है, सैनिक विकल्प है, जो सुरक्षा परिषद जिसमें असफल हो रही थी अपने वीटो पावर के कारण, उस शक्ति को ग्रहण किया और तृतीय विश्व युद्ध को लगभग टाल दिया। 1954 में इटली और यूगोस्लाविया के मध्य त्रिस्टे विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने समझौता करवाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना का एक उदाहरण स्थापित किया है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका राष्ट्रीय चीन ने बर्मा से अपनी सेनाएं वापस हटाई। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद की समाप्ति हेतु यूएनओ ने दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे कि वहाँ से जो नस्लवाद है और प्रजातिवाद है वो समाप्त हो। श्वेत संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ की सराहनीय भूमिका है, विशेषकर इनके महासचिवों का सक्रिय योगदान उसमें दिखाई देता है। 1956 में जो विवाद हुआ, इजराइल, फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाओं ने मिस्र के सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के विरोध में उस पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पर शांति स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हंगरी समस्या में यद्यपि चूँकि सोवियत संघ ने हंगरी में 1956 में हस्तक्षेप किया था, असफल हुआ, लेकिन शांति स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत को जागृत किया और समस्या को समझने में सहायता प्रदान की। यमन विवाद में गृह युद्ध की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सराहनीय काम किया है। इसी प्रकार से क्यूबा संकट 1962 में महासचिव ने सक्रिय भूमिका निभाकर क्यूबा संकट
जो आसन्न तृतीय विश्व युद्ध था उसके खतरे को विश्व के आकाश से शांति के आकाश में, वरना सोवियत संघ और अमेरिका में लगभग युद्ध की स्थिति आ गई थी। साइप्रस समस्या, जो युद्धरत पक्ष थे उनमें युद्ध विराम करवाया 1963 में। इसी प्रकार डोमिनिकन गणराज्य में 1963 में गृहयुद्ध बंद करवाया। साथ ही अफगान संकट में 79 में सोवियत सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप पर संयुक्त राष्ट्र ने लगातार सतत प्रयास किए और उसके प्रयासों का परिणाम ये रहा कि 1988 में जाकर ये विवाद हमेशा के लिए इतिहास बन गया। वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के विभिन्न अशांतिग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए प्रयासरत है। कंबोडिया में उसने गृहयुद्ध समाप्त करवाया, खाड़ी संकट का समाधान करवाया। नामीबिया की स्वतंत्रता में यूएनओ की मुख्य भूमिका रही है। पश्चिमी सहारा, साइप्रस, सोमालिया में शांति सेना ने शांति स्थापना के लिए सराहनीय प्रयत्न किया है। इराक ईरान में संघर्ष 1988 में उसको विराम करवाया, संयुक्त राष्ट्र संघ की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और संयुक्त राष्ट्र इराक समझौता फरवरी 1998 में जो खाड़ी संकट का एक स्थायी समाधान साबित किया। इसी प्रकार से कोसोवो 1999, पूर्वी तिमोर विवाद 1999, इन मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। लेकिन उपयुक्त विवादों के समाधान से हमें ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन विवादों का पूरा श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पिछले इतिहास में जितने भी संघर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के काल में हुए हैं उन सब में वो सफल नहीं हुआ है। वहाँ दोनों महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्षरत पक्षों में जुड़ी हुई, लेकिन इनमें सीधा टकराव नहीं हुआ। इसका श्रेय दोनों के बीच स्थापित नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध में भीषण परिणामों के एहसास को है, न कि यूएनओ को। जो आतंक का संतुलन है, परमाणु क्षमताओं का संतुलन है और अतिमारकता का जो युग है, एज ऑफ पावर खेल, उसको ये श्रेय जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध में कोई भी विवाद तब्दील नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ को ये सारा श्रेय नहीं दिया जा सकता, बल्कि महाशक्तियों की आपसी प्रभाव विस्तार की नीति के तहत समझदारी का काम भी इसमें काम किया है। लेकिन इन सब विवादों से निपटारे से संबंध देशों में सीधी वार्ता का मंच, जो सेफ्टी वॉल्व, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस को अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के लिए संघर्षरत पक्षों में एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, वार्ता की टेबल के। उनमें या तो सीधी वार्ता संयुक्त राष्ट्र संघ करवाता है या उनमें सीधे टकराव को रोकता है, अपनी मध्यस्थता के द्वारा उनमें समझौता करवाता है, या यूएनओ की उनमें भूमिका रही है या नहीं रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और जलवायु का जो वातावरण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व शांति स्थापना के लिए अपने आप में एक संदेश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। धन्यवाद।